नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हमास और इजराइल जंग को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए भारत की मदद चाहता है इजराइल। दरअसल इजराइल ने बकायदा न सिर्फ पीएम मोदी की दोस्ती पर भरोसा जताया, बल्कि जिस तरीके से पीएम मोदी और भारत सरकार ने हमास और इजराइल के जंग को लेकर के इजराइल का समर्थन किया, इस चीज को लेकर के भी भारत सरकार का धन्यवाद दिया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे थे। अब उनके बाद ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंच चुके हैं और इसी के साथ ही उन्होंने हमास के द्वारा किए गए इजराइल पर अटैक को पूरी तरीके से आतंकी करार दिया है। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. I'm looking forward to my meetings later today with the Prime Minister and President, and I very much hope that they will be productive meetings. Thank you again. आपको बता दें कि इस बीच हमास जो है अब भारत की मदद चाहता है। बता दें कि हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत हमारा साथ दे और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो। जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में यह युद्ध छिड़ा हुआ है, अब ऐसे में लगता यह है कि हमास कहीं ना कहीं डर रहा है, कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो भारत से ही समर्थन की अपील कर रहा है, भारत से ही साथ देने की गुजारिश कर रहा है। डिटेल्स में बताते हैं आपको इन तमाम अपडेट के बारे में। बता दें कि हमास से युद्ध के बीच इजराइल भारत से बड़ी मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। इजराइल ने कहा है कि अगर भारत इजरायली बंधकों को छुड़ाने में किसी तरीके की मदद देगा तो वो उसका स्वागत करेगा। ये भी बताया कि भारत से इजराइल को कैसी मदद चाहिए। बता दें कि यह बात दिल्ली के इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने कही है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में नोर गिलोन ने कहा कि अभी भी हमास आतंकवादियों के कब्जे में लोग हैं। हम 200 से अधिक इजरायली बंधकों, जिनमें की कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, उनकी रिहाई के लिए भारत की ओर से किसी भी मदद का स्वागत करेंगे। गिलोन ने आगे यह भी कहा कि कई देश उन निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में हमारे लोग इस्लामिक स्टेट द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तरह ही हमास की क्रूरता और हिंसा का सामना कर रहे हैं। हमास के शीर्ष कमांडर्स इस्तांबुल और कतर जैसी जगहों पर विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं। यदि भारत ऐसे लोगों से बात करने में सक्षम है जिनका इन कमांडर्स पर प्रभाव है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। हम समझते हैं कि भारत विश्व में एक विशेष स्थान है। साथ ही इजराइल के राजदूत ने इस दौरान भारत सरकार से मिल रहे सपोर्ट की भी खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमें यह बात अच्छी लगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया बहुत ही जल्द सामने आई, तब जब इजराइल हमास युद्ध की पूरी तस्वीर भी क्लियर नहीं हुई थी। इसके कुछ रोज बाद ही उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके फिर से एकजुटता दिखाई। सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री ही नहीं, हमें भारत सरकार के सभी स्तरों पर समर्थन मिला है। यहाँ के अधिकारी, मंत्री और नागरिक हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपडेट ये आ रही है कि हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक इजराइल दौरे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ ऋषि सुनक ने कहा कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजराइल के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए वहां का दौरा किया था। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे हुए हैं। यहां वे पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। ब्रिटिश पीएमओ के बयान के मुताबिक सुनक इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा करेंगे। इसके अलावा बीते 2 हफ्तों से चल रहे युद्ध में जान गंवाने वाले लोगों के लिए संवेदना भी व्यक्त करेंगे। ब्रिटिश पीएमओ के बयान के मुताबिक सुनक इस बात पर भी जोर देंगे कि
बता दें कि ब्रिटिश पीएमओ के द्वारा जारी बयान के मुताबिक ऋषि सुनक इस बात पर भी जोर देंगे कि किसी भी नागरिक की मौत एक त्रासदी है। वो साथ ही नेताओं से कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में हमास के बर्बर आतंकवाद को क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक नहीं बनने देना चाहिए। साथ ही ऋषि सुनक ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को क्षेत्र और दुनिया भर के नेताओं के लिए संघर्ष को अधिक खतरनाक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए एक साथ आने का महत्वपूर्ण क्षण बताया है। इजराइल की अपनी यात्रा पर सुनक गाजा में मानवीय गलियारों को जल्द से जल्द खोलने पर भी जोर देंगे। आपको बता दें, दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी देशों ने इजराइल में हमास के हमले की निंदा की है। साथ ही इजराइल की गाजा पट्टी में कार्रवाई को सही भी ठहराया है। बता दें, वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हमास जो है वो भारत का समर्थन चाहता है। दरअसल हमास ने पहली बार इंडियन मीडिया दैनिक भास्कर को अपना एक इंटरव्यू दिया है और इसमें हमास के स्पोक पर्सन यानी कि हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान शामिल हुए और इस दौरान दैनिक भास्कर ने कई सारे सवाल पूछे, लेकिन इसमें से अहम जो मसला है वो ये निकल करके सामने आया कि हमास जो है भारत का समर्थन चाहता है। दरअसल जब दैनिक भास्कर के एडिटर ने यह सवाल पूछा कि आप भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, तब ओसामा हमदान ने कहा कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन का सपोर्टर रहा है। भारतीय लोग भी फिलिस्तीनियों का दुख समझते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि भारत इस बुरे वक्त में हमारा साथ दे, इजराइल के हमलों के खिलाफ खड़ा हो। इजराइल ने जो तबाही मचाई उसके बाद राहत कार्यों में हमारी मदद करे। भारत हमारे लिए अहम है और वो बेहद जरूरी रोल निभा सकता है। भारत को फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए जिन्हें इजरायली हमलों में मार दिया गया। भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका को क्लियर मैसेज दे सकता है कि वो अब बहुत हो चुका। फिलिस्तीनियों को मारने से इस मुद्दे का हल नहीं निकलने वाला। ऐसे हमलों से जंग बढ़ती जाएगी। एक वक्त के बाद ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगा। साथ ही ये भी सवाल किया गया हमदान से कि क्या शांति का कोई रास्ता है, जिसके बाद ओसामा हमदान ने कहा कि इजरायली कब्जा खत्म करना ही शांति का इकलौता रास्ता है। फिलिस्तीनी इलाकों से कब्जा हटने के बाद ही सभी के लिए शांति आ पाएगी। आपको बता दें, दरअसल इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे। वे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले और कहा कि मैं खुद यहां आकर ये देखना चाहता था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया। वो आईएस से भी बदतर है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इसमें अमेरिका हर तरफ से उसका साथ देगा। हम अपना वादा निभा रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम से कही है। इसी के साथ ही नेतन्याहू ने इजराइल आने के लिए बाइडेन को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमास ने एक दिन 1400 से ज्यादा इजरायली की हत्या की। सभी इजराइल के लिए यही अच्छी बात है कि उनका सबसे सच्चा दोस्त अमेरिका उनके साथ खड़ा है। बता दें कि अमेरिका ने 8 अक्टूबर 1997 को हमास को आतंकी संगठन घोषित किया था। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और जापान भी हमास को आतंकी संगठन मानते हैं। हालांकि भारत अब तक हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता, लेकिन जिस तरीके से ये जो इजराइल पर हमास ने हमला किया है उसको पूरी तरीके से भारत ने आतंकी करार दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी 12 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत हमेशा से बातचीत के जरिए आजाद और संप्रभु फिलिस्तीन बनाने की वकालत करता रहा है। भारत का स्टैंड अभी भी यही है, लेकिन जिस तरीके से हमास ने जो अटैक किया वो पूरी तरीके से आतंकी है और जिस तरीके से हमास ने इजरायली लोगों को परेशान किया, उनकी बेरहमी से हत्या की, उनको बंधक बनाया, ये भी पूरी तरीके से निंदनीय है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।